प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका ये 9.3 है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि आपका कोई टैंक है बेटा, आपका देखिए आपका कोई टैंक है बेटा, आपका ये आपका टैंक है और वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। तो बेटा हमने क्या करा बेटा, इस पर टैंक बेटा हमने आपका 12.5 सेंटीमीटर तक क्या करा बेटा, वाटर हमने फिल कर दिया पूरे में, है ना। हमने वाटर बेटा फिल कर दिया। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ ए टैंक। तो बेटा देखिए यहाँ पर बेटा क्या आपका कोई ना कोई बेटा क्या रखा हुआ आपका, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपका मैं। तो यहाँ बेटा क्या देखिए आपका कोई आपका कॉइन है, ठीक है। कोई आपकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें आपका निडल है, ठीक है। उसको हमने लाइन करा आपका। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो तो बेटा जो उसमें रे बेटा निकलेगी आपकी, देखिए जो बेटा रे निकलेगी क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, बेंट फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो रे बेटा ऐसे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपका डेंसर है या आपका रेयर है। तो डैट केस बेटा रे आपकी चलेगी ऐसे। तो अगर हम इसको थोड़ा बैकवर्ड ट्रेस करें, है ना, अगर थोड़ा इसको बैकवर्ड ट्रेस, अगर हम इस वाली रे को थोड़ा बैकवर्ड ट्रेस करें आपका, तो बेटा हमको क्या लग रहा है बेटा, ये कहाँ पर बेटा आपका ऑब्जेक्ट आपका आई पॉइंट पर है ना। इसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखिए बेटा सपोज ये आपकी आइस है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है जो आपका लाइंग एट ए बॉटम है। देखिए यहाँ पर रे गया, क्या होगा आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आइस को क्या लगेगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट है आया कहाँ से, जिसको थोड़ा बैकवर्ड ट्रेस करेंगे कहाँ पर दिखाई देगा हमको, यहाँ पर दिखाई देगा। तो डेट्स वाई हमको ऑब्जेक्ट थोड़ा आपको अपियर, उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ से, बॉटम आपका सरफेस से यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन हमको दिखाई कहाँ देगा बेटा, आपको हमको बेटा यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। है तो यहाँ पर, लेकिन दिखाई कहाँ देगा हमको, यहाँ पर देगा। तो ये इसका रे डायग्राम आपका हो गया है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है बेटा इसमें कि बेटा कितना 9.4 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो नीडल था वो तो कितने सेंटीमीटर पर हमने रखा है, जब आपका वो 12.5 सेंटीमीटर रखा है। जब हमने उसमें वाटर फिल करा, तो डेट केस में बेटा हमको उसकी अपर एंड डेप्थ बेटा क्या दिखाई दे रही है आपकी, हमको उसको 9.4 सेंटीमीटर, हम उसको इसकी अपर एंड डेप्थ हमको बेटा दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, तो पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर। तो बेटा हमको वाटर का रिफ्लेक्ट इंडेक्स हमको फाइंड करना है। ये इसका फर्स्ट केस हो गया। इफ द वाटर रिप्लेस बाय द लिक्विड, चलिए इसके सेकंड पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको मैं। तो देखिए एक्चुअली बेटा अभी क्या है कि ये आपकी इसकी अभी इनिशियल पोजीशन है किसकी, माइक्रोस्कोप की, है ना। सपोज ये आपका वाटर टैंक है, इसको देखो तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है मैंने आपका, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा, तो बेटा ये इसकी हाइट थी बेटा, कहाँ पर इसका, सपोज ये भी R1 पे है, ठीक है। देखो जैसे ही हमने इसमें वाटर फिल करा, तो डैट के इसकी अपरेंट बेटा क्या होगी, इसकी वेट बढ़ गई, है ना, इसकी अपरेंट हाइट बढ़ गई। तो देखो बेटा ये कहाँ बेटा पहुंच गया आपका, अब बेटा देखिए यहाँ पर पहुंच गया, पहले कहाँ पर था आपका, आपका यहाँ पर था। और बेटा देखिए इसकी हाइट बेटा क्या होगी, मतलब हमको माइक्रोस्कोप को थोड़ा ऊपर करना पड़ा, ठीक है। तो जब बेटा इसमें हम दूसरा लिक्विड डाला, अब इसको अब आगे डिस्कस करेंगे आपका, पहले इसके फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं आपका, पहले उसकी रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या देखिए आपका, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको यहाँ पर आपका। तो रियल डेप्थ बेटा कितनी गिवन है, 12.5, आपकी अपरेंट डेप्थ कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा आपका रिफ्लेक्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाएगा 12.5 अपॉन 9.4। तो इसको सॉल्व करके बेटा यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1.33। तो ये बेटा क्या निकल गया आपका, वाटर का रिफ्लेक्ट इंडेक्स निकल गया, ठीक है। चलिए, तो देखो एक बार इसको मैं यहाँ से भी समझा देता हूँ आपका मैं। देखिए ये बेटा क्या आपका अभी देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका, है ना, जिसमें वाटर हमने फिल नहीं करा। बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, एच हाइट पे कितना, 12.5 सेंटीमीटर। जब बेटा हमने इसमें वाटर फिल करा, बेटा हमने क्या करा, इसमें वाटर फिल करा, बेटा देखो इसकी कहाँ चला गया आपका, आपका टॉप से बेटा आपका H1 हाइट पर चला गया, कितना आपका 9.4, ठीक है। ये पता क्या चल रहा था हमको, आपका माइक्रोस्कोप से पता चल रहा है आपको, ठीक है। माइक्रोस्कोप से हम उसकी हाइट को देख रहे हैं। ये देखिए आपका अलग एक्सपेरिमेंट ये वाला आपका है। ये बेटा अब इसकी इनिशियल स्टेट आपकी है, ठीक है। जब हमने वाटर फिल कर, बेटा क्या देखो माइक्रोस्कोप को थोड़ा हमको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, कितना बेटा चले आपका, हम थोड़ा उसको ऊपर पहुंच गया आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, है ना। मतलब कितना हमको ऊपर चलना पड़ा, ठीक है। अब बेटा देखिए थर्ड केस में एक्चुअली यहाँ पर क्या होने जा रहा है बेटा आपका, ये
तो बेटा देखिए इसका जो अनदर पार्ट उसमें क्या कह रहा है आपसे ये कि अगर हम बेटा अब वाटर को रिप्लेस कर दें, इफ द वाटर इज रिप्लेस बाय द लिक्विड ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.63, अगर हम उसमें एक ऐसा लिक्विड डाल दें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा कितना हो 1.63 हो, ठीक है, अप टू सेम हाइट। अब बेटा क्या कर दिया हमने उसको वाटर से रिप्लेस करके पूरे बेटा क्या कर दिया हमने आपका कोई लिक्विड हमने इसमें फिल कर दिया है। तो ये पूछ रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू मूव टू फोकस ऑफ द निडल अगेन। तो डैट केस में हमारे माइक्रोस्कोप में क्या होगा ये हमको बताना होगा, कितना हम उसको एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखिए ज़्यादा है इसका 1.63 बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो डैट केस में ऑब्जेक्ट क्या होगा थोड़ा और ऊपर आपका आ जाएगा, है ना। तो उसको डायग्राम से यहाँ समझते हैं आपका। जब बेटा आपके टैंक में वाटर फिल नहीं था तो जब देखिए बेटा इसकी हाइट कहाँ पर थी आपकी, यहाँ पर थी, है ना। हमने माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करा, जब हमने वाटर फिल कर दिया तो माइक्रोस्कोप को थोड़ा हमको ऊपर की तरफ एडजस्ट करना पड़ा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो देखिए बेटा ये अब यहाँ पर पहुँच गया। अब देखिए रिफ्लेक्ट, अब हमने लिक्विड डाल दिया तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, तो बेटा क्या होगा इसकी अपरेंट हाइट पहले यहाँ पर था, सेकंड केस में यहाँ पर हो गया, फिर थर्ड केस में वो कहाँ पहुँच गया आपका यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये हमको माइक्रोस्कोप से पता चला, देखो थर्ड केस में कहाँ पहुँच गया आपका यहाँ पर पहुँच गया। तो हमसे पूछ रहा है कि जो आपका ये जो डिफरेंस है आपका, ये वाट देखो ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा अपरेंट है उसकी बेटा उसकी डेप्थ आपकी है वाटर के केस में, ये वाले कौन सी लिक्विड केस में। तो हमसे पूछ रहा है कि ये वाटर से जो लिक्विड हमने चेंज करा तो कितना आपका ये हमको माइक्रोस्कोप को ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस लाइन को थोड़ा आगे से ले जाऊं, ठीक है, तो हमको ये वाली हाइट निकालने के माइक्रोस्कोप को कितना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको स्लाइड करके, ठीक है, चलिए, है ना। तो बेटा यहाँ पर सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो इफ द वाटर रिप्लेस बाय द लिक्विड, अगर बेटा इस केस में क्या होता है वाटर को हम रिप्लेस कर दें लिक्विड से, डेट केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर बेटा कितना हो जाएगा 1.63। सेम फॉर्मूला बेटा लगेगा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ हमको बेटा निकालना है, तो रियल डेप्थ अपॉन क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो रियल डेप्थ बेटा कितना आपका है इसमें 12.5, है ना 12.5। आपकी अपरेंट डेप्थ बेटा कितनी होगी इसमें, है ना, हमको निकालना है वो। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.63, तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 7.66 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.66 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेटा देखिए क्या आपका आ गया, इट मीन्स जो आपकी ये वाली हाइट है ना, जो बेटा कौन सी आपकी हाइट है आपकी ये वाली हाइट बेटा कितनी 9.4 थी, और बेटा कितनी हो जाएगी 7.66। बेटा मेजर कहाँ से कर रहे हैं टॉप से कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसको जरा मैं ये कंक्लूजन निकाल देता हूँ आपका मैं। तो देखो हमको ये वाली हाइट निकालनी, मतलब पहले तो आपका माइक्रोस्कोप इस लेवल पर था, है ना, पहले माइक्रोस्कोप आपका इस लेवल पर था। अब बेटा माइक्रोस्कोप को स्केल को कहाँ उसको बेटा एडजस्ट करना पड़ा ऊपर की तरफ। तो हमको जी वाली हाइट हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें 9.4 को 7.66 से माइनस कर देंगे, तो इतना बेटा हमको क्या करना माइक्रोस्कोप को उसको हमको एडजस्ट करना पड़ा। तो 9.4 माइनस का 7.66 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.74 सेंटीमीटर। तो माइक्रोस्कोप को हमको बेटा क्या करना पड़ा, इसको हमको जो हमने इसमें लिक्विड आपका हमको कितना जो उसको ऊपर ले जाना पड़ा हमको, ठीक है, स्लाइड करके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बेस्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.pahimar.com पे अवेलेबल भी है, वहां से भी जाकर प्यारे बच्चों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।